बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कद्दू गोश्त बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम गोश्त लेंगे और उसको अच्छे से बॉईल करेंगे और इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल करेंगे। सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 4 प्याज लेंगे बड़े साइज़ के और 6 टमाटर लेंगे और उनको अच्छी तरह से भून लेंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें 8 साबित सुर्ख मिर्च डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे और 2 टेबलस्पून रेड चिली, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये तमाम मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे, जिसकी वजह से ग्रेवी मज़ीद अच्छी बनती जाएगी। और ये 5 से 6 दफ़ा हम इसी तरह पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। और अब हम इसमें उबला हुआ गोश्त डालेंगे और इसको भी इसी तरह भूनते जाएंगे। जितनी ज़्यादा इसकी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा सालन का टेस्ट आएगा और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और हम इसको मज़ीद पकाते जाएंगे, 10 से 15 मिनट आपको इसकी भुनाई करेंगे। भून लेने के बाद हम इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इस स्टेज पे आपने लहसुन का पेस्ट डालना है और 5 मिनट के बाद आपने ये कद्दू डाल देने हैं और इसको भी आपने भून लेना है। और 5 मिनट इनको भूनने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी भी शोरबे के जितना आपको चाहिए आप उसी तरह डालेंगे और हम साथ सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च भी डालेंगे। सब्ज़ मिर्च साबित डालेंगे तो उसकी अच्छी खुशबू आती है। ये जो वाइट से शोरबे के ऊपर आपको वाइट झाग नज़र आ रही है, इसका मतलब है ये शोरबा अभी कच्चा है। जब शोरबा तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर ये वाइट झाग नहीं आती। ये बहुत आसान और लजीज रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये खाना तैयार हो गया है। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।